तेरा ही आसरा। सच्चे सौदे में महकी बहार सतगुर आए जी, सच्चे सौदे में छाई है बहार सतगुर आए जी। आज सतगुरु जी ने देखे दर्शन लगाए चांद चार, पिताजी घर आए जी। देखे दर्शन लगाए चांद चार, पिताजी घर आए जी। चरण दाता जी ने टिकाए जी, नूरी चरण दाता जी ने टिकाए जी। दिल वाली बगिया में फूल खिल आए जी, ऐसी मिली है जी खुशी बेशुमार, पिताजी आज आए जी। सच्चे सौदे में छाई है बहार सतगुर आए जी। प्यारे मुर्शिद जी को कहाँ मैं बिठाऊं जी, प्यारे सतगुरु जी को कहाँ मैं बिठाऊं जी। समझ न आए क्या खिलाऊं पिलाऊं जी, रही खुशी में न मुझे कोई सार सतगुरु आए जी। सच्चे सौदे में छाई है बहार सतगुरु आए जी। रोम रोम में है बाजे खुशियों के पजे जी, रोम रोम में है बाजे खुशियों के पजे जी। जब सतगुरु जी सेज पर सजे जी, हिवा खुशियों में हुआ दरबार सतगुरु आए जी। सच्चे सौदे में छाई है बहार सतगुरु आए जी। देर से हो आए अब जल्दी ना जाओ जी, देर से हो आए अब जल्दी ना जाओ जी। बिनती है दाता अब यहीं रुक जाओ जी, जी भर के ले आपको निहार, जी भर के ले आपको निहार सतगुरु आए जी। सच्चे सौदे में छाई है बहार सतगुरु आए जी। देखे दर्शन लगाए चांद चार, पिताजी आज आए जी। देखे दर्शन लगाए चांद चार, पिताजी आज आए जी। सतगुरु आए जी, पिताजी आज आए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।
धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी नरेश और राम मेहर जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी सुमित इंसान शास्त्राम जी नगर से भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या है किसी से काम तुम्हें देखने के बाद, सबको मेरा सलाम तुम्हें देखने के बाद। सारे आलम में खुशियां है छा गई और मिला रूह को आराम तुम्हें देखने के बाद। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। भागे लगे इस आंगन को, भागे लगे आंगन को। तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे इस आंगन का। देख पिया की सुंदर सूरतिया, देख पिया की सुंदर सूरतिया। भूल गई मैं तन मन को, भूल गई मैं तन मन को। मेरी सखी मोरे पिया घर आए। तिहारी सुंदर झांकी, देख तिहारी सुंदर झांकी, देख तिहारी सुंदर झांकी। देख तिहारी सुंदर झांकी। आस रही ना कोई बाकी, आस रही कोई बाकी। हर शख्स तेरा है तुम्हें देखने के बाद, और दावा मेरा बजा है तुम्हें देखने के बाद। हम तेरे शहर में आकर वापस न जाएंगे, ये फैसला किया है तुम्हें देखने के बाद। देख तिहारी सुंदर झांकी, देख तिहारी सुंदर झांकी। आस रही ना कोई बाकी,
आस रही ना कोई बाकी। नैन हमारे तुझको निहारे, ओ नैन हमारे तुमको निहारे। वो नैन हमारे तकते जाए अपने सोने साजन को, अपने सोने साजन को फेर सकी मोरे पिया घर आए। सुहागन बिन पिया के कैसी सुहागन। छाई बहारे महकांगन, छाई बहारे महकांगन। देख के सोने मन भावन को, देख के सोने मन भावन को तेरी सखी मोरे पिया घर आए। तेरी सखी मोरे पिया घर आए। खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, खुसरो निजाम के बल बल जाऊं। ने सरे मरे सरे सरे बापा रे बापा नि सरे निजा निजा सनी रे निजा सनी रे निजा नि बापा मरे रे बापा मरे मरे खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, खुसरो निजाम के बल बल जाऊं। मेहंदी कजरा बिंदिया लगाओ, मेहंदी कजरा बिंदिया लगाओ। इस सावन मोरे पिया नहीं आए, इस सावन मोरे पिया नहीं आए। आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को तेरी सखी मोरे पिया घर आए। धन धन सदगुरु तेरे, धन धन सदगुरु तेरे। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। प्रेम से ही दुनिया
हंसी है जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही ये दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इंसान है खाली, बिन कुर्बानी के प्रेम है खाली। प्रेम के बिन इंसान नहीं है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खेलन का चाओ जी, शीश तली पे रख गली फिर आओ जी। प्रेम का मार्ग फिर सही है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही मार्ग फिर पैर धरीजे, सिर दीजे पर कान न कीजे। डरपोकों का ये काम नहीं है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही बराबर दौलत न कोई, प्रेम से ही मेल मालिक से होई। शाह सतनाम जी की बात सही है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही दुनिया हंसी है, जो प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेम से ही धन सतगुरु तेरा ही आसन। मालिक की साजन बाजी प्यारी सासंग जियो। सारी सासंगत ठीक ठाक हो भाई? सारी सासंगत आशीर्वाद बेटा, मालिक ठीक रखे सबको। और आपका प्यार, आपकी मोहब्बत उस परम पिता परमात्मा अपने सतगुरु मौला के लिए वाकई काबिले तारीफ है। आपने जो खुशी मनाई अपने अपने तरीके से और मना रहे हैं, मालिक करे पूरी लाइफ आपकी खुशियों में बीते। परम पिता परमात्मा सतगुरु मौला जैसे आप खुशियां मनाते हैं वैसी मनाने की आपको ताकत दे, और आपके अंदर की तमाम गम दुख दर्द परेशानियों को दूर करें, ये मालिक से दुआ करते हैं। तो आज सात्संग जो यहाँ आई हुई है सेवा पे खास करके 25 मेंबर भी बहुत बढ़ चढ़ के आए, 45 मेंबर। तो उनमें शिफ्ट वाले हरियाणा के 10, पंजाब के 11, राजस्थान के 6, दिल्ली के 10, यूपी के 8 और हिमाचल 5। बिना शिफ्ट के भी हरियाणा के 17, पंजाब के 15, राजस्थान के 5, दिल्ली के 2, यूपी के 6 और हिमाचल के 4। ऐसी बहनें शिफ्ट वाले 8, हरियाणा पंजाब और 7 राजस्थान, 8 दिल्ली, 4 यूपी, 4 हिमाचल। बिना शिफ्ट के 15 हरियाणा, 7 पंजाब, 5 राजस्थान, 4 दिल्ली, 1 यूपी और 2 हिमाचल। सात संगत हरियाणा के ब्लाक सरसा, डब्बाड़ी, बिलासपुर, करनाल, कमोपुर, कल्याण नगर, बरवाड़ा, गनौर, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना, सफीदो, पिल्लूखेड़ा, उचाणा, इस्माइलाबाद। पंजाब के ब्लाक बठिंडा, अजरौर, बहादुरगढ़, मुक्तसर, सरदुलगढ़, ख्याला कलां, बरेटा, सुनाम, बनूड़, पातना, लुधियाना, धर्मकोट, बांडी। राजस्थान, दिल्ली, यूपी से भी काफी साथ संगत आई है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। जब हम बाहर सत्संगों पे गए हैं या
एपिसोड वगैरह या जो भी शूटिंग का काम चलता है, तो आप यहाँ जितनी सेवा करते हैं, सत्संग सेवा सिमरण का बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाल देता है। क्षमा तो हर पल हर जगह हर समय जलती रहती है। ये अलग बात है कि नजर किसी किसी के आती है, पर उस क्षमा की लौ को ताकते हुए जो सेवा में चले जाते हैं, सतगुरु मौला उनकी खबर दोनों जहां में रखते हैं और उनके सुनहरी अक्षरों में नाम सचखंड में लिखे जाते हैं। सो आप यहां सेवा करते हैं, हाजिरी वहां लगती है। आप यहां तड़पते हैं, मालिक खुशियां सिर्फ आपको ही नहीं, आपकी गई हुई और आने वाली कुलों को बख्शते जाते हैं। जैसे जिसके अंदर तड़फ, जैसे जिसके अंदर भावना, वैसा फल मिला करता है। तो प्यारी साथ संगतियों, मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं, वो आपके सामने जरूर आएगा और आप देखेंगे सब चीजों को, जो भी हो रही हैं और जो होने वाली हैं, क्योंकि इसके लिए समय बहुत चाहिए होता है। हमारी स्पीड तो बहुत फास्ट है, लेकिन जिन्होंने साथ मिलके काम करना, उनकी स्पीड चींटी की है और इधर जहाज की, इतना की फर्क है बस। तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, लेकिन चींटी को भी साथ रखना जरूरी है और कोशिश यही है कि चलो जैसा भी जल्दी हो सके पूरी कोशिश है। वहाँ नाम वाले जी बहुत हो रहे हैं, यहाँ भी जाते हैं और वहाँ के बड़े बड़े सरपंच हैं या चेयरपर्सन हैं इलाके के, या वो काल ने एक दो बार तो जोर लगाया कि नहीं कुछ इनको यहाँ रहने ना दें, लेकिन दयाल ने ऐसा रहमो करम बरसाया कि वहाँ चारों तरफ से चेयरपर्सन है, चेयरमैन कह लीजिए, सरपंच हैं, वो चले आते हैं। और जब हम इधर आ रहे थे तो वो सभी बहुत गांव के, बहुत शहरों के आए हुए थे। गुरुजी आप जाने का है, इधर नहीं, अभी तो हमारा तो काम शुरू ही हुआ है, क्योंकि वो बहुत नाम ले रहे हैं, बहुत बरसात है। 500 का अगर हॉल है तो उसमें आप खुद अंदाजा लगा लो 900 लोग नाम ले रहे हैं। और यही नहीं, वो 5000 का कस्बा है सिर्फ, क्योंकि बाहर से तो लोग आते नहीं, बरसात बहुत ज्यादा है, तो उस कस्बे में वो 900 लोग नाम ले रहे हैं और 1000 लोग बाहर खड़े हैं। हमें आने में 15-20 मिनट लग गए वहां से, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है, तो जहां आए कैसे। तो वो रो रहे हैं, गुरुजी हमें क्यों नहीं मिला गुरु मंत्र, हमने तो लेना ही लेना है। तो इस तरह से जहां भी जाते हैं, कहीं 500 का है, कहीं 1000 का हॉल बैठने का है, तो वहाँ 1800 लोग हैं, जहाँ 500 है वहाँ 800-900 लोग आ जाते हैं। ग्राउंड में तो सवाल ही नहीं, पता नहीं बरसात कब आ जाए। जैसे आप कहते हैं बरसात कब आएगी, उधर अपने वाले उड़ीगते धूप कब आएगी, इतना सही फर्क है। कई बार अपने इधर के गए लोग कहने लगे पिताजी बरसात फिर आ गया। हमने कहा ये मत कहो, ये सोचा करो धूप कब आ गई, क्योंकि धूप आती ही नहीं, बरसात ही रहती है ज्यादातर मौसम। तो फिर भी काम चला रहे हैं, बहुत सा चीजें हो गई हैं, सत्संगें हो रही हैं वहाँ लगातार, और लोग नाम से भी जुड़ रहे हैं। कई काम इकट्ठे चल रहे हैं, 3-4 काम हम इकट्ठे चला रखे हैं। आप जो टीवी पे आप देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, उसके लिए स्पेशली 18 जो एपिसोड हैं बड़े बड़े वो बन चुके हैं, उनका शूटिंग हो चुकी है। तो इस तरह बाकी जो शूटिंग है जो बड़ी है, तो वो उसके लिए काम बहुत बड़ा है, बड़े स्केल पे है। वो अभी शुरू होने, एक शॉट शुरू हो गया है, बाकी होने वाला है, क्योंकि 2-2 चीजें शायद एक साथ चलेंगी। तो हर तरीके से कोशिश है कि आपको जल्दी से जल्दी वो चीजें दें और आप और ज्यादा खुशियां लें, और ज्यादा आपकी खुशियों में बढ़ोतरी हो, और आप बुराइयां छोड़ दें और दुनिया को छुड़वाएं। ये इसी कोशिश में लगे हैं। बेपरवाह जी की मर्जी है, जितनी जल्दी वो करवाना चाहेंगे, जितना समय में वो करवाना चाहेंगे, उतने समय में होके रहेगा। ये तो उनका रहमो करम है, आप सब लोग जानते हैं, उनके रहमो करम से ही सब संभव है। और प्यारी साथ संगतियों, एक सत्संग पिछला नहीं हुआ, दूसरे सत्संग की जगह कल जो 6 तारीख का सत्संग है वो आपको मंजूर कर ही दिया था, थोड़ा आगे पीछे जरूर हो गया, एक सत्संग नहीं हुआ, ये सही है। तो उस सत्संग में बढ़ चढ़ के आप राम नाम से लोगों को जोड़ें, जितना ज्यादा जोड़ेंगे आपके घर में खुशियां मालिक उतनी ही ज्यादा भर देंगे, अंदर भी और बाहर भी। और कोशिश यही रहती है कि आप
नेट पे सत्संग सुना करें या नेट पे, और पता नहीं आप सुन पाते हैं कि नहीं पाते, लेकिन वहाँ जो लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है, हमने उनको बोला है कि जब भी सत्संग हो तो आप लाइव कर दिया करें जैसे यहाँ करते हैं। अब ये पता नहीं वो करते हैं या नहीं करते, नहीं करते पता नहीं भाई। अब हम तो क्या चलाएं, हमारा तो इतना काम होता है वहाँ, एक टाइम 1 मिनट का फुर्सत नहीं होती, क्योंकि लिखना भी हमने है। एक लिखने में 4 लिखना है, उसको 4 अलग तरीके से लिखना पड़ता है, सिर्फ सिंपल नहीं लिखना पड़ता। तो वो हम लिख रहे हैं, और वो भी 2-2 चीजें 3-3 चीजें साथ लिख रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं वहां, जितना भी संभव हो पाता है। और वहां पे जो जब भी सत्संग होता है, मजलिस होता है, तो आप लाइव क्यों नहीं करते, पता नहीं वजह क्या है। साथ संगत भी देख लिया करे और वहां कर दिया करें। जिम्मेवार जो भी यहाँ कोई है, तो सामने तो कोई नहीं है, तो वहां जिनकी ड्यूटी है उनको बोल देना कि भाई जब भी सत्संग होता है तो लाइव करो। तो हफ्ते में 2 या 1 सत्संग तो पक्का होता ही होता है, तो आप उनको बोलना है कि वो 100% करना ही करना, पूछने की जरूरत नहीं। बाहर विदेशों में भी और इंडिया में भी यहाँ कोई देखना चाहता है तो उसे देख सके, ये आपने शुरू कर देना है। बाकी प्यारी सत्संग जियो, खूब जोर शोर से वो कार्य जो मानवता भलाई के आप करते हैं, वही सारी चीजें समाज में उसको हर तरीके से फैलाना चाह रहे हैं कि वो चीजें घर घर तक जाएं, हर कोई उन चीजों को, आपके उन महान कार्यों को देखे कि धन्य हैं इनके माँ बाप, धन्य है इनके परिवार, धन्य गुरु जिनकी छत्र छाया में ये सारी साथ संगत मानवता भलाई के 102 कार्य कर रहे हैं, जो बेमिसाल है, आश्चर्यजनक है, कोई यकीन नहीं करता। और बहुत से लोग आते हैं जो एपिसोड या इन चीजों में काम करते हैं, उनसे चर्चा होती है तो वो दंग रह जाते हैं। बात बताते तो वो कहते गुरुजी आपके एक नहीं, आपके तो हजारों चीजें बनेंगी इस पे, हमें तो हमारा तो दिमाग पजल हो गया, हम कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। ऐसी चीजें बेपरवाह जी ने बख्शी हैं। चलो जैसा भी है, और यही कोशिश है कि वो जो भी चीजें बन के आपके सामने आएंगी वो मल्टी लैंग्वेज में हो, पूरे वर्ल्ड में लॉन्च हो, इस तरह की चीजें वो बन के आएंगी। इसलिए समय लग रहा है, लेकिन एक बार समय लगता है, बाद में नहीं। एक बार एक रास्ता मिल जाता है, एक रास्ता बनाना पड़ता है, जंगल भीड़ में जाते हैं, और जब उसमें कई ट्रक ट्रैक्टर चले जाते हैं तो फिर पैदल भी दौड़ के चला जाता है, क्योंकि वो रास्ता बन जाता है। तो अभी रास्ता बन गया है, लगभग बन गया है, अब उस पर चलना शुरू कर रहे हैं वो तरीके से। तो बाकी प्यारी साथ संगतियों, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत काबिल तारीफ है। जैसे आप अपने सतगुरु से, अपने मुर्शिद कामिल से तार जोड़ के रखते हैं, तो कूंज कितनी दूर चली जाए ध्यान बच्चों में रखती है। गौ 5 कोस भी अगर चरती है तो ध्यान बछड़े में रखती है। ये तो भूल जाओ कि सतगुरु मौला आपके में ध्यान नहीं रखते, आप भूल जाओ तो भूल जाओ, वो तो एक पल भी आपको कभी भुलाते नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होते। आपका मन हावी हो जाए तो हो जाए, आपका मन भटका दे तो भटका दे, लेकिन सतगुरु मौला आपका हाथ जिस एक बार पकड़ लिया कभी छोड़ते नहीं, ना यहां ना वहां। अगर ऐसी दूरी आती भी है, जैसे सत्संगें हो रही हैं लगातार या ऐसा, तो हाथ और मजबूती से गिरफ्त और मजबूत हो जाती है, यानी आपके ऊपर और ज्यादा दया में रहमत बरसती है। बस वचनों पे अमल किया करो और सेवा सिमरन में ध्यान रखा करो। मुर्शिद कामिल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा रहमो करम से माला माल कर देंगे। और जैसा आप लोग ऐसा करते हैं, वहां भी हमें चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां बेपरवाह जी की ऐसी रहमत बरसी। जो लव चार्जर सॉन्ग है उसने बड़ी धूम मचाई हुई है, सब तरफ उसको शब्द कह लो या गॉड सॉन्ग कह लो, जो मर्जी नाम दे दो, पूरे विदेशों में भी लोगों के वो मुंह पे चढ़ चुका है। बहुत सी हमें पिक्चरें दिखाई कैसे विदेशी नौजवान उस लव चार्जर पे डांस कर रहे हैं। विदेशी बाहर के देशों के लोग उसको अपना एक कहीं भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है तो उसको कैसे चला के उस पर डांस कर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो बहुत से लोग वहां आए इन चीजों से जुड़े हुए। उन्होंने कहा गुरुजी हमने आपके आदमी को फोन किया, उस पर ये ट्यून थी लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर, यू आर टू लव चार्जर। तो कहते गुरुजी
हमारे लोग बहुत शौकीन हैं, लेकिन वो गाते वही हैं जो बहुत ही अच्छा हो। तो पूरे वर्ल्ड के वो इंचार्ज थे, उनके लोगों ने बताया, अपने देश के बहुत बड़े लोग थे वो म्यूजिक में या कहीं भी। तो कहने लगे गुरुजी जैसे हमारे बच्चों ने सुना, 15 दिन हो गए हैं उनके मुंह से लव चार्जर नहीं जा रहा, यू आर द लव चार्जर, यू आर द लव चार्जर। तो कहीं भी हम जाते हैं तो कई इलाकों के अखबारों में बहुत आया, उधर लोगों ने बहुत दिया, तो उसमें लोग यही कहते अच्छा ये वो गुरुजी है, ये वो बाबा जी है, ये संत है जिन्होंने लव चार्जर गाया है। तो वहां इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती कि वहां चलना मुश्किल है, इधर तो आपका प्यार है ही जबरदस्त की चल ही नहीं पाते। लेकिन अब वहां भी ऐसा हो गया है। तो ये बेपरवाजी का रहमो करम, उनकी रहमत है, उनकी दया में रहमत। वहां ब्लड डोनेट किया, साथ संगत ने खूनदान किया, फ्री मेडिकल कैंप लगाए। वहां के बच्चे जो बहुत गरीब थे, लगभग शायद 100 या 60 के करीब बच्चों का एडमिशन करवाया, उनको पूरे ड्रेसेज दी गई, पूरे बुक दी गई। तो वहां भी वेलफेयर के वर्क बड़े तेजी से चल रहे हैं। ऐसा नहीं, जितनी की साथ संगत जाती है ब्लड डोनेट करती है, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात है। तो साथ संगत जी जब हम यहाँ आए तो आपका प्यार उछाले ले रहा था, ये समुद्र पे लहरें उछल रही होती हैं, उसी तरह हिचकोले खा रहे थे। हम देखते आए दिल्ली से यहाँ तक, हर जगह, हर गांव में, शहर में साथ संगत बैठी हुई थी। कोई हंस रहा था, कोई नाच रहा था, तो कोई बैरागे में रो रहा था। वो एक अपने आप में अद्भुत दृश्य होता है जब पीर और मुर्शिद कामिल के लोग इस तरह तड़प जाते हैं जैसे पानी बिना मछली। लेकिन ये वो मछली नहीं कि पानी के बिना तड़प गई और मर गई। इस मछली को तो फिर मालिक अल्लाह वाहिगुरु, अगर वो मछली बचनों पे पक्की है तो अमृत पिला देते हैं, हरी रस पिला देते हैं। भावना होनी चाहिए, मर गए तो फिर मर गए, और जो तड़प गए तो वो पा गए। यही रूहानियत में असूल है, जैसा कोई तड़पता है, जैसी जिसकी भावना वैसा ही फल दे। जो चालबाज हैं उनको चालों से फुर्सत नहीं मिलती, तरह तरह की चालें चलते रहते हैं, पर वो मौला, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला दाता जो इससे काम लेना है, वचन किए हैं कि इतने साल काम लेंगे, वो तो लेके छोड़ेगा, चाहे कोई चाल चले चाहे ना चले, कुछ भी करता फिर एक आखिर ऊपर करके थूकेगा, खुद के मुंह पे पड़ेगा। तो ये भी चलता है, लोग तरह तरह के हैं इस दुनिया में। दो दुनिया है ना, एक सुत्ते आंदी, एक जागदे आंदी। सो बेपरवाह जी ने एक भजन में लिखा है कि इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक सतगुरु मुर्शिद से सच्चा प्यार करते हैं और एक दिखावे का इजहार करते हैं। एक सतगुरु पीर फकीर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं कि दर्श के बिना चैन नहीं आता, तड़प जाते हैं, और एक सिर्फ दिखावा करते हैं। तो एक ऐसी, ये तो एक दुनिया है, और एक दुनिया ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्म करना, बुरी सोच, निंदा, चुगली, बुराइयां गाना, उनके बेड़ी में बट्टे डलते चले जाते हैं और वो मालिक से दूर होकर दुखी होते रहते हैं। तो भाई जैसे भावना है, जैसी श्रद्धा है, फल तो वैसा मिलना है। कहीं भी रहिए, किधर भी रहिए, खुशियों में कमी नहीं आती। तो आज आपका ये दृश्य हम देखते आए, बड़ा ही काबिल तारीफ था। आप लोगों ने जगह जगह, यही नहीं दिल्ली से जैसा आपको बताया, वहां से लेके यहां तक नजारा अलग ही था, और आपका प्यार उमड़ रहा था। आपको बोला कि समुंदर जैसे उफान पे आ जाता, लहरें उठती हैं, उसी तरह किसी की लहरें इतनी थी कि वो आंखों से बह जाती थी, और किसी की इतनी थी कि वो उसको नाचने लगा देती थी। इश्क का दौर ही ऐसा होता है, कोई नाचता है, कोई रोता है, कोई गाता है, कुछ समझ नहीं आता है जब सतगुरु मुर्शिद कामिल सामने आ जाता है। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। बच्चे बैठे थे तो उनसे हमने चर्चा की, बेटा हम जब शास्त्रनाम जी दाता रहबर के पास से जाया करते थे, सेवा करते थे, जितने देर उन्होंने वचन किए बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो गए, थोड़े बड़े हो जाने चाहिए, थोड़े बड़े हो गए। तो पहले हम गेम्स वगैरह में बाहर रहते, फिर सेवा पे आया करते थे, और 2 दिन 4 दिन सेवा करते, कई बार चले जाते यहां से, अभी घर नहीं पहुंचते कि समुंदर उफान पे आ जाता, वहीं से गाड़ी टर्न करते और वापस आ जाते। ऐसा कई बार होता था। तो हमने कहा फिर कुछ चीज अच्छी नहीं लगती बेटा। हम उन बच्चों को बता रहे थे कि फिर ना कोई दुनिया, ना कोई घर, ना बच्चे, ना परिवार, जब सतगुरु का इश्क उफान पे आ जाता है,
बस फिर तो इश्कबाज चाहिए और इश्क चाहिए, उसके अलावा ना कोई आवाज चाहिए और ना कोई और चाहिए। बस एक ही आवाज, जैसे बीन की आवाज पे सांप मोहित हो जाता है, नाद पे हिरन कूदने लगता है और बरसात के बादल देख के मोर नाच उठता है, उसी तरह एक मुरीद का हाल हो जाता है। कभी वो नाचता है, कभी वो गाता है, कभी वो रोता है और कभी कहीं खो जाता है। लोग कहते हैं यार ये पागल हो गया, पर सतगुरु कहता है वो पागल हो जाता है, वो बात को पा जाता है, उसके अंदर सच्चा इश्क घर कर जाता है, तो रजा में रहता है और खुशियों में सब कुछ सहता है, क्योंकि चेहरे पे सिकन नहीं आती। और यही नजारा, यही मंजर आज हम देख रहे थे जब वहां से चले आ रहे थे कि साथ संगत कहीं तो लाल टोपियां कपड़े पहने हुए हैं, बड़े शहरों में पीछे हमने देखा, यहां भी देखा आके आश्रम में, लेकिन वहां भी देखा वो फूल बरसा रहे हैं, कहीं साउंड सिस्टम लगा हुआ है, नाच गा रहे हैं, और कहीं फूल फेंकते हुए इधर से अंशुधारा चल रही है, इधर से फूल फेंक रहे हैं धड़ाधड़। तो कोई नाच रहा है, कुछ खा रहा है खुशी में, कोई कुछ कर रहा है, कोई तालियां मार रहा है, कोई डांस कर रहा है, और कोई जमीन पे लोटपोट हुए जा रहा है। तो ये बेपरवाही का प्यार नहीं तो और क्या है? कौन किसी के लिए तड़पता है? किसके पास फुर्सत है? पर जो ऐसे तड़प जाता है वो तड़प के जन्मों जन्मों की तड़प मिटा देता है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म करवा लेता है, क्योंकि एक नजर उस मालिक की पड़ जाए, ऐसी पर जिंदगी की, पूरी जिंदगी की भक्ति कई बार कबूल हो जाती है। सो प्यारी साथ संगत जियो, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। हम समय अपने लिए नहीं लगाते कभी भी, वहां भी जो लोग देखते हैं, जो इंडस्ट्री से लोग आते हैं, वो यही बात करते हैं, क्योंकि पहले तो आपको बोला कि चींटी की चाल चलने वाले मिले, तो उनको बदलते रहे लोग और आते रहे, और आखिर में कुछ लोग ऐसे सेटिंग आई, कहते गुरुजी आपकी स्पीड के साथ तो नहीं हम चल सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितनी स्पीड बढ़ा सकें। और वाकई उन्होंने काफी स्पीड बढ़ाई, काफी स्पीड तेज हो गई है। अब वर्क की कैमरे वो नहीं थे, अब अपने बेपरवाह की रहमत से वो कैमरे आ गए हैं, और जो एडिटिंग का काम करना होता है वो एडिटिंग का सामान आया है, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। और लाइटियां बहुत चाहिए, 2 ट्रक तो लाइटों के चाहिए, वो 2 ट्रक लाइटों के वो इकट्ठे किए हैं यहाँ वहां से। और फिर स्टोरी लिखनी होती है, तो वो हमने उसको कई तरीके से लिखनी पड़ती है, तो वो लिखी है, लिखवाई साथ में। तो ये चीजें इतने समय में, ये चीजें पूरी, एक शॉट भी पूरा हुआ, 17 एपिसोड बने, और सत्संगी हुई, नाम वाले बहुत हुए, एक पल भी हम कहीं भी नहीं बैठे। और एक चीज आपको बोली थी कि आने वाले समय में बताएंगे, अलग से है, वो भी लगभग तैयार है, 10-15 दिन में वो चीज आपको बताएंगे। आपको बताया था, शायद आपको याद होगा कि वो एक अलग चीज आपने गैस किया था सेवादारों की पार्टी में, शायद 13 बास में, यहां तक हमें ख्याल में आता है, हमने वो बात आपसे कही थी कि अभी तो देखिए आगे आगे होता है क्या। तो वो होता है क्या, एक शुरुआत होने वाली है। वहां भी हम जाके आए, और आपको ये बता देते हैं, कई बच्चों को बड़ा शौक होता है, बेपरवाह जी ने ऐसा रहमत की, दया मेहर की, कि वहां बड़े बड़े जो स्टार होते हैं, उन्होंने बहुत सा काम किया वहां, इंडिया के ले लो, वर्ल्ड के ले लो, तो कम से कम 5 घंटे वो कहते हैं जी गुरुजी पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और हमने उनको कहा आप खड़े होकर बताओ क्या बात है, उन्होंने बताई, हमने कहा आप शुरू कर लो, कहते नहीं गुरुजी कम से कम 4-5 घंटे तो आपको ट्रेनिंग। हमने कहा तो एक बार करो तो सही। तो बेपरवाह जी की रहमत से 5 घंटे वो ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने 15 मिनट में वो काम ही फिनिश कर दिया। तो वो बहुत बड़ा जगह थी, स्पेशली इसी काम की जगह थी। हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे चले गए थे और 4 घंटे का सफर वहां से गाड़ी के द्वारा करके वहां पहुंचे थे। तो वहां फिर वो जितना भी यूथ था वो काम छोड़ छोड़ के आ गया, उनका जो मेन इंचार्ज था वो लड़े, अरे भाई इसको फिनिश करो, कहते नहीं हमने देखना ऐसा कौन आया है, ऐसा कौन ऐसा एक्टिंग कर रहा है, या ऐसा कौन बंदा है जिसने आज ये रिकॉर्ड ही कायम कर दिया कि 15 मिनट में सब कुछ कर दिया, फर्स्ट टाइम में एक भी रिटेक नहीं होता, ये कौन। तो ये बेपरवाह जी जाने कैसे करवा लेते हैं, जो आपके लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए वो चीज कर रहे हैं जिससे समाज आगेगा
और उसमें इतना इंटरेस्ट होगा कि आपका बाकी इंटरेस्ट शायद खत्म ही हो जाए गंदगी की तरफ से। उसमें ऐसी ऐसी चीजें भरेंगे। क्या यूथ, मेनली तो यूथ, और उसके बाद चाहे वो अधेड़ है चाहे बुजुर्ग, सबके लिए, और चाहे छोटा बच्चा, सबके लिए उसमें बेपुरा जी से दया में रहमत मंगवा के बहुत कुछ उसमें भरना है। भर रहे हैं, लगे हुए हैं। टाइम तो उसमें लगता है लेकिन पूरी कोशिश है। एक बार अगर वो स्टार्ट हो जाता है तो शायद 40 दिन में हो या 2 महीने में हो, इतने में, जो कि लोगों का साल या 2 साल में होता है, मालिक ने चाहा तो हो सकता है इतनी जल्दी हो जाए। वो बेपरवाजी अगर रहमत करते हैं, और वो करते ही हैं, इसमें 2 राय ही नहीं। हम पे तो हमेशा उनकी रहमत है, पर ना हम जीते ही ना, उनकी जिंदगी है, उनका जिस्म है, उनकी रूह है, लेकिन उन पे कितनी रहमत करते हैं, क्योंकि जैसी उनके अंदर भावना, श्रद्धा है, उन पे तो उतनी रहमत होगी ना। तो इसलिए हम बोल देते हैं कि जितना बेपरवाजी चाहेंगे हमारी तरफ से तो उन्होंने फुल कर ही रखा है। नक, वो कहते हैं ना, आपको कई शब्द सुना है, नक तक, वो तो भारी रखा है काम, पर जो साथ में काम करेंगे उनके ऊपर कितनी होती है। वो स्पीड तो तभी बनेगी ना, ये एक टीम वर्क होता है। तो प्यारे साथ संगत जियो, वहाँ के लोगों की भी बहुत सी बातें हैं। अगर कोई साथ वाला सुनाना चाहेगा तो कल शाम को देखते हैं, अगर कोई सुनाना चाहेगा तो वो सुना देगा। अगर कोई किसी ने कोई लिख के लाया है, वहाँ बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं इतने समय में, बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। बेपुरा जी ने रहमत की है। जब काम होता था बरसात नहीं होती थी, और जब काम अंदर का होता तो लगातार होती थी। वो कहते थे ये कैसे हो रहा है, हमारे यहाँ तो होती नहीं, और होती है तो बंद नहीं होती, वहाँ उल्टा हो रहा है। जब चाहे बंद हो जाती है 2 दिन, चाहे नहीं बंद होती। तो ये अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं। तो ये सब उसका रहमो करम है, उसकी दया में रहमत है। हम तो खाक चौकीदार हैं भाई। सतगुरु ने पता नहीं कितना काम लेना है और कैसा कैसा काम लेना है, वो आपके सामने आएगा, आपको पता चलेगा। तो मालिक आपको बेइंतहा खुशियां बख्शे। जो भी इतनी खुशियां मना रहे हैं, चाहे वो वैराग्य में, चाहे हंस के, चाहे नाच के, और किसी भी तरीके से, क्योंकि इश्क हर किसी पे अलग अलग असर करता है, पर एक ही इश्क बात से मिलाता है। ये सच है। रास्ते अलग अलग आते हैं लेकिन एक ही जगह पे आते हैं, तो इसका मतलब मंजिल मकसूद तो एक ही होती है। कोई वैराग्य के रास्ते, कोई हंस के, कोई नाच के, कोई गा के, कोई लेट पोट हो के, कोई डेकोरेट करके, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे, पर वचनों पे पक्का रहे, उसे अंदर बार फिर कोई कमी नहीं रहती। उसके ऊपर ये वचन 100% लागू होते ही होते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, शास्त्राम जी बॉय स्कूल सरसा बच्चों ने हरियाणा ओपन स्टेट ताई कमांडो चैंपियनशिप में 6 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन बच्चों में शाही आसरा आश्रम के हर्षदीप इंसान 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, प्रशांत इंसान 1 ब्रॉन्ज हासिल किया है। खड़े हो जाओ बच्चों, शाबाश, वेल्डन। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज सरसा के 2 खिलाड़ियों ने मलेशिया में आयोजित 5वीं एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं, वो भी खड़े हो जाएं, वेल्डन। इन बच्चों का हमें बताया था कि जा रहे हैं, और हमने आशीर्वाद बोला था, फिक्र ना करें, मालिक साथ है। तो मालिक ने रहमत की, आपकी मेहनत हुई। पूज्य पिताजी आप जी, तो बेटा आप सबको बहुत आशीर्वाद, और आगे बढ़ो, मालिक और रहमो करम से नवाजें, प्रसाद ले लो और आगे बढ़ो। सत्संग जी, बहुत बड़ी बात है कि ये बच्चे हरियाणा में जीत के आए, और लड़कियां जो हैं वो एशिया में गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। सो बहुत बड़ी बात है, शाबाश, बेल्डन। सो मालिक बेइंतहा खुशियां दे, पढ़ाई गेमों में आप तरक्की करें, घरों में खुशियां आए। बाद में प्रसाद ले लीजिएगा, सो नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। पूज्य पिताजी आप जी के सरसा आगमन की खुशी में शास्त्रम जी नगर की साथ संगत 11,000, शास्त्रम जी क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ी 15,867, सफाई समिति 7,777, लंगर खिलाने वाली बहनें 7,777, यूथ वीरांगने 11,017, निंदर इंसा का परिवार 21,000, लंगर बनाने वाली समिति की बहनें 15,777, एमएसजी कॉम्प्लेक्स की सात संगत ने 7,777, शाही कंटीन पहली शिफ्ट की बहनें 31,777, शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के प्रिंसिपल बच्चे सब 25,000, शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज खड़े होते जाएं। थ्रोबॉल प्लेयर्स 15,000, समान समिति की बहनें 10,777, शास्त्रम जी गिनेस ट्रेनिंग वाली बहनें 7,777, अलावा 180 बहन भाई दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। खड़े हो जाएं, कुछ कार्ड हैं। जी आया नू असी सारे मिलके कहंदे हां, अज आए सोने सज्जणा नू असी पलकां ते बिठाउंदे हां। अज बेड़े खुशियां आईयां ने, चन सूरज चुक चुक तकदे ने, सानू तन मन दी कोई खबर नहीं, ना कदम जमी ते टिकदे ने। आप जी की सतवंचरी बेटी आप जी के आने की खुशी में 15,000 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं जी। आशीर्वाद बेटा, सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। खड़े हो जाए।
जीवोद्धार यात्रा से आप जी की वापसी की शुभ आगमन की खुशी में आप जी के सभी सत्र कर्मचारी सेवादार भाइयों ने 21,000 रुपये बैंक में जमा करवाए हैं और आपकी सेहत तंदुरुस्ती की कामना करते हैं। हमें दर्शनदार होते रहे जी। रात तेरे ते बिछाइया सतगुर हरदम अखियां दर्शन देवे प्यारा माही एहू आशा रखियां। और सुंदर सा कार्ड इन बच्चों ने बनाया है। आशीर्वाद बेटा। जीवोद्धार यात्रा से वापस आने की खुशी में सारे गुरु ब्रह्मचारी सेवादार भाई 5100 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं और आपके चरणों में और निभ जाने की प्रार्थना करते हैं। आशीर्वाद बेटा। और एक लिखा है इन्होंने कार्ड, सुनो सबरे मेरे प्यारे जी मोरे पिया आ गए ओ हो रे जिया नशिया रहे। आप जी के आने की खुशी में आप जी की गुरु ब्रह्मचारी बेटियां 9,999 रुपए के ग्रंथ गरीबों को फ्री देने के लिए पैसे जमा करवा चुके हैं। आपके चरणों में सेवा सुमन करते बच्चों पे अमल करते हुए और निभ जाने के लिए अर्ज करते हैं जी। तो सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। आशीर्वाद बेटा। खड़े हो जाए। हमारे स्कूल का नाम शास्त्र नाम जी, जिससे होती हमारी पहचान जी। पापा जी जल्दी से आ जाइए, हमारे हॉस्टल की बिल्डिंग बना जाइए। आपने बनाया एक प्यारा सा बालिका आश्रम, पर उसमें हो गए हैं अब बेड कम। टोटल बेड हैं 148, नाउ बच्चे ओनली 10। नाउ बच्चे हैं ओनली 10, ये क्या है? पर उसमें हो गए हैं अब बेड कम। टोटल बेड्स हैं 148, नाउ बच्चे हैं ओनली 10। ये कुछ समझ नहीं आई तुकबंदी कि बेड तो 148 और बच्चे 10 ही हैं जी। चलो जैसे भी लिखा आपने, आप जानो, आप समझ गए होंगे। साथ संगत आपने धीरे धीरे समझती रहेगी। क्यों, आपको कोई समझ आई? ये लिखा हुआ है टोटल बेड्स हैं 148, नाउ बच्चे हैं ओनली 10। तो फिर बनाने की क्या जरूरत है? इसका मतलब 138 बेड तो पड़े हैं। चलो जैसा भी लिखा लिख देते, कई बार बच्चे हैं छोटे। सो पापा जी प्लीज कम सून बाय प्लेन। शास्त्रनाम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी प्रिंसिपल सेवादार बच्चे 7वीं वर्षगांठ पर 7777 रुपये जमा करवा। आशीर्वाद बेटा। सुंदर सा कार्ड बनाया है। आशीर्वाद आशीर्वाद। हो सकता है यहां लिखने वालों ने कुछ और, वहां बोलने वालों ने कुछ और। मैंने हाथों में मेहंदी लगा ली है, तेरे नाम की मांग सजा ली, आजा देर न कर भाई। आप जी का नन्ना गुलदस्ता आप जी के आने की खुशी में सेंट मैजिक ग्लोरी इंटरनेशनल स्कूल गर्ल्स विंग 7777 रुपये जमा करवा चुका है। सुंदर सा कार्ड बनाया है। आशीर्वाद बेटा। जी। और एक पलकें झुक गई हैं सजदे में परवरदिगार आ गए, ऐसा लगता है मानो पतझड़ में बाहर के मौसम छा गए। शास्त्रनाम जी गर्ल्स कॉलेज सिरसा के स्टाफ बच्चे सेवादार अपने पापा के आगमन की खुशी में 7777 रुपये बैंक में जमा करवा चुके हैं। और एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने बनाया, काफी शेर व शायरी लिखी हुई है। हर दिन याद आपका, हर रात ख्वाब में आपका, इस दीवानगी ना कहीं जी, हर वक्त आपसे मिलने। अच्छा दिन ये आपका प्यार किया कर, खुली रहते थे आंखें हर, क्या पता कब ये संदेश कि वो चल चुके हैं। प्यार किया करते थे, दीदार किया करते थे, अपनी तो क्या कहें, जो हर वक्त आपसे मिलने का इंतजार किया करते थे। खुली रहती थी आंखें हर वक्त अपनी, क्या पता कब ये संदेश मिल जाए कि वो चल चुके हैं और वो आ रहे हैं। तो सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया है। आशीर्वाद। प्यारे पापा जी, आप जी ने 11/6/2014 को साय 6:11 पर शास्त्रनाम जी बॉयज स्कूल सिरसा की नई बिल्डिंग की नींव नेट मीटिंग के द्वारा रखकर इतिहास रच दिया है जी। इस खुशी में प्रिंसिपल, प्रशासक, वार्डन, स्टाफ व सारे बच्चे भलाई फंड में 1,77,777 रुपये जमा करवा चुके हैं। सभी नए स्कूल और हॉस्टल में आने की अर्ज करते हैं। और एक सुंदर सा कार्ड भी इन बच्चों ने बनाया सबने। आशीर्वाद बेटा। खड़े हो जाइए। तो बेटा सुंदर से बैनर भी बनाए हुए हैं। वेलकम, क्या लिखा हुआ है, रॉक स्टार, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। रॉक स्टार पाव, तो यहां से पी लग रहा था, ई लग रही थी, अब ए लगा, ठीक है। आवर नेम इज वी, आवर प्रॉब्लम इज लव। बच्चों अगर बैठ जाओ तो आवर सोल्यूशन इज यू मीन्स वी लव यू। ओके बेटा। आशीर्वाद। जिंदगी में कैसी बहार आ गई पतझड़ के मौसम में,
पतझड़ के मौसम में सभी जा चुके हैं, छा गई हर जर्रे पे हसीन रौनक, क्योंकि महफिल में हमारे सरताज आ चुके हैं। जी, तो आशीर्वाद बेटा, किसी के पास कुछ ना हो तो तड़पती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, लेकिन हमारे पास आप हो जिसे देखने के लिए तरसती है दुनिया। वाह जी, बहुत सुंदर। ये पढ़ा नहीं जा रहा बेटा, क्योंकि वो ये लिखा है फाउंडेशन डे पर कर रहे हैं आप जी को याद, आप जी की रहमत से हो गए स्कूल के पूरे 7 साल, हाथ जोड़कर कर रहे पिंक रोजी जी अरदास की, बढ़ा दीजिए हमारे स्कूल की तादाद जिससे हो जाए शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी दुनिया में खास। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो सबको आशीर्वाद बेटा। बैनर जो लिखे इन बच्चों ने, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में बच्चों तरक्की करो, और सतब्रह्मचारी गुरुब्रह्मचारी भाई बहने मालिक से ओढ़ने पे मन हमेशा हारा रहे, आत्मा की जीत हो, और दोनों जहां की खुशियों में इतनी रहमतें हो कि अंदर बाहर सच्चा दाता रह पर मालिक मीत हो। सो आशीर्वाद, सबको खुशियां मिले और सबकी मालिक से ओढ़ने पे। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। बाद में प्रसाद ले लीजिए। वैसे शायद सारी साध संगत के लिए प्रसाद रखा होगा, रखा है तो सारी साध संगत को प्रसाद दीजिए। ले आए, शुरू कर दें। चलते जाइए, आप में निगाह है, चलते जाइए। नशा छोड़ने वाले हैं तो 7 दिन के लिए यहाँ पे रहना होगा। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा सुमन करने से गंदा नशा छूट जाता है, लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार दोस्तों नशेड़ी उनका सोबत नहीं करना, शोर मत किया करो जब हम कोई बात कह रहे हैं आपसे। प्रसाद, पेन, शादी के कपड़े, बच्चे के कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी अगर कोई लेके आए तो बैठे बैठे ऊपर कर लो। सारी साथ संगत अच्छे ने कामों के लिए आशीर्वाद। और जिनके परिवार में किसी ने चूल्हा छोड़ा, ऐसे 8 परिवार आए, खड़े हो जाएं। सभी का नाम लिया था। 3 की आंखें दान महादान, 3 परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। 5 परिवार अस्थियां लेकर आए, जो सभी परिवार अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद, जिसपे पौधे लगेंगे और वो पौधे पूरे समाज का कल्याण करेंगे। 3 परिवार अस्थियां आश्रम में पहले ही लगा चुके हैं, शाबाश, आशीर्वाद। उनको भी बेइंतहा खुश है। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। खड़े हो जाएं बेटा। जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्योतिर्निज धाम सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके जैसे आपको बताया अमल करना, सो मालिक खुशियां दे। आत्मा सचखंड सतलोक नाम में जरूर जाती है। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मरम जरूर देता है। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। बाकी हाँ जी, ये क्या कह रहे थे बच्चे इधर जो बोल रहे थे, पता किसी को कुछ क्या कह रहे हैं? तो प्यारी साथ संगतियों, मालिक बेइंतहा खुशियां बख्शे। सेवा सिमरन सत्संग में जितना ध्यान लगाते हैं, सतगुरु के प्यार में जितना नाचते गाते बैरागे में खुशी मनाते हैं, कई गुना बढ़ के मालिक झोलियां भरते हैं। हमेशा यो यह समझता है कि वो मेरे पास रहता है, मेरे से दूर नहीं जाता। यकीन मानिए, ऐसे दृढ़ यकीनी के पास खुदा कभी नहीं आता, क्योंकि उसके पास से तो वो कभी नहीं जाता। पास तो आए ना कभी जाता हो, वो तो हमेशा ही पास रहता है। इसलिए दृढ़ यकीन रखा करें, वचनों पे अमल किया करें, क्योंकि पता तभी चलता है जब सत्संग नहीं हो रही, मजलिस नहीं हुआ, बाहर सत्संग हो रहे हैं, बाहर मजलिसें हो रही हैं, और आप वचनों पे पक्का चलते हैं, सुमरण करते हैं सुबह शाम, और आपको लगता है कि हाँ सतगुरु का भय है, सतगुरु वाहिगुरु राम गॉड हमेशा मेरे साथ है। फिर कहना ही क्या है, वो बंदगी कई गुना बढ़ चढ़ के और मंजूर हो जाती है और कबूल हो जाती है। सो प्यारी साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो क्षामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। बस थोड़ा समय बैठे रहिए, फिर जैसा आपका विचार, जाने का समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बता रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सच रहिएगा इसी तरह। पहले प्रसाद लीजिए, फिर जैसा आपका ख्याल, तो प्रसाद सबने लेना है। सो मालिक खुशियां बख्शे। थोड़ा समय बैठे रहिए। क्या कह रहे थे वो जी? तो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद देखेंगे बेटा, देखेंगे, अभी देखते हैं, फिर आपको बताएंगे जरूर जरूर जरूर। सो आशीर्वाद बेटा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। सभी ने बैठे बैठे ही प्रसाद लेना है।
कल सुबह की मजलिस का समय 8 बजे और शाम की मजलिस का समय 5:30 बजे का है जी। कल सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है। दोबारा से ध्यान दें, सुबह की मजलिस का समय 7:30 बजे का है और शाम की मजलिस का समय 5:30 बजे का।